आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कक्षा 10वीं से संबंधित जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये चैप्टर में चला जी। हम आपको पहले ओम का नियम, ये सब सारा बातें पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। आज का इस वीडियो में मैं आप लोग को विद्युत धारा का जो प्रभाव है, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव, ये तीनों प्रभाव का जिक्र आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, कि क्या है, यानी जो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, चुंबकीय प्रभाव क्या है, रासायनिक प्रभाव क्या है, ये तीनों प्रभाव के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यानी हीटर में चला, हम हीटर में विद्युत धारा देते हैं लेकिन उससे ऊष्मा कैसे प्राप्त करते हैं। आयरन में चला जी, हम करंट देते हैं, विद्युत धारा देते हैं, लेकिन वहां से हम हीट कैसे प्राप्त करते हैं, ऊष्मा कैसे प्राप्त करते हैं ताकि हम कपड़ा को प्रेस कर पाते हैं। ये सब आज के हम वीडियो में जानेंगे। पर विद्यार्थी गौर फरमाइएगा। चला, जो आज का मेन टॉपिक है आपका, वो विद्युत धारा के प्रभाव है। चला, विद्युत धारा के चला 3 प्रभाव है। पहला जो है वो ऊष्मीय प्रभाव है। क्या है? दूसरा जो चला जी है वो चुंबकीय प्रभाव है। क्या है? आज चला तीसरा जो है वो है आपका रासायनिक प्रभाव। क्या है? रासायनिक। गौर फरमाइएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, अभी हम जो फर्स्ट में आप लोग को पढ़ाएंगे वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। किसको पढ़ाएंगे? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। चला, ऊष्मीय प्रभाव को हम जूल प्रभाव के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका खोज जूल किए थे। इसीलिए हम ऊष्मीय प्रभाव को कौन प्रभाव के नाम से जानते हैं? जूल प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। जूल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज किया था ऊष्मीय प्रभाव के बारे में। उन्होंने ही बताया था कि विद्युत धारा में कैसे हम ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत धारा में हम चला, ऊष्मीय प्रभाव को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको एक बात बता दूं। जैसा टंगस्टन होता है, टंगस्टन चला एक धातु है। टंगस्टन है, अरे टंगस्टन का नाम सुने हो? टंगस्टन का नाम सुने हैं? चला जी, उसके बाद एक और नाम है नाइक्रोम। क्या नाम है? दोनों धातु है, टंगस्टन और नाइक्रोम। चला, इसका प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब क्या? रुकावट पैदा करता है। प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है ना, प्रतिरोध कहलाता है। फिर गलनांक, गलनांक मतलब क्या? पिघलेगा, गलेगा जल्दी, यही ना मामला है। गलनांक, गलनांक के बाद चला जी प्रकाश, और उसके बाद ऊष्मा। प्रकाश के बाद ऊष्मा। टंगस्टन का चला प्रतिरोध उच्च होता है, उच्च होता है, बहुत हाई होता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है। इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का प्रवाह रुकता है किसमें? टंगस्टन में। टंगस्टन का प्रतिरोध उच्च होता है। गलनांक भी चला इसका उच्च होता है, जल्दी नहीं गलता है। टंगस्टन जल्दी नहीं गलता है, उच्च होता है। गलनांक भी टंगस्टन का बहुत हाई होता है। ठीक है, उसके बाद चला टंगस्टन जो है वो प्रकाश देता है। प्रकाश देता है मतलब प्रकाश अधिक देता है, प्रकाश अधिक देता है। लेकिन चला टंगस्टन ऊष्मा, गर्मी कम देता है, गर्मी कम देता है। बल्ब में चला जो फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का होता है, उसमें चला गर्मी कम देता है। ठीक है, प्रकाश ज्यादा देता है। पीला वाला जो बल्ब होता है उसमें चला लाइट ज्यादा हमको मिलता है, अब गर्मी कम मिलता है। यानी टंगस्टन का चला प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है, प्रकाश अधिक मिलता है, प्रकाश ज्यादा देता है वो, और ऊष्मा चला कम होता है, यानी हीट कम देता है, हीट। नाइक्रोम में चला भी वही झोल है। नाइक्रोम का चला जी प्रतिरोध का होता है, इसका भी प्रतिरोध उच्च होता है, इसका भी प्रतिरोध। गलनांक भी चला इसका भी उच्च होता है,
ये भी जल्दी नहीं गलता है। कौन? हाँ, नाइक्रोम भी जल्दी नहीं गलता है, लेकिन चला नाइक्रोम में प्रकाश कम मिलता है। नाइक्रोम में प्रकाश कम मिलता है। नाइक्रोम का तार में प्रकाश कम मिलता है, लेकिन चला उष्मा अधिक मिलता है। उष्मा कोई डाउट है? ये दोनों में क्या अंतर है चला टंगस्टन और नाइक्रोम के तार में? कि टंगस्टन में चला प्रकाश आपको ज्यादा मिलेगा, उष्मा कम मिलेगा, इसीलिए हम इसको बल्ब में यूज करते हैं टंगस्टन का। ठीक है, प्रकाश रोशनी प्राप्त करने के लिए। आज चला नाइक्रोम का हम तार हीटर में उपयोग करते हैं। कहाँ उपयोग करते हैं? हीटर में। क्यों? क्योंकि नाइक्रोम का तार प्रकाश को कम देता है, प्रकाश को कम देता है, लेकिन हीट गर्मी ज्यादा देता है, उष्मा ज्यादा देता है, तभी तो हम खाना बना पाते हैं। जैसा ही नाइक्रोम के तार में चला हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करवाते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं, तो उसमें उष्मा हमको मिलने लगता है। क्या मिलने लगता है? चलो इसको हम अलग टॉपिक से हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ये दोनों के बारे में, कि बल्ब का हम उपयोग में क्या करते हैं, हीटर का उपयोग में हम क्या करते हैं। ठीक है, मेरा चला मेन टॉपिक है यहाँ भी समझाना उष्मीय प्रभाव। क्या समझाना है? उष्मीय प्रभाव में चला एक फॉर्मूला है H बराबर I²RT। H बराबर चला टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? कितना? 3380 डिग्री सी। टंगस्टन का जो चला मेन गलनांक होता है 3380 डिग्री सी। कितना होता है? टंगस्टन का चला गलनांक होता है 3380 डिग्री। ठीक है, गौर फरमाएंगे। उष्मीय प्रभाव में चला क्या है? उष्मीय प्रभाव का फॉर्मूला है H बराबर, H चला उष्मीय प्रभाव है, उष्मा है, H हीट है, तो H बराबर फॉर्मूला होता है I²RT। I²RT। चला जूल चाचू क्या कहते हैं? कौन चाचू? कि यदि आप कोई वायर में I विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कौन? यदि आप किसी चालक में I विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उसका प्रतिरोध R है, उसका प्रतिरोध R है, तो T समय में, कौन समय में? T समय में हमको H उष्मा प्राप्त होता है। T समय में H उष्मा प्राप्त होता है। यही चला उष्मीय प्रभाव है, यही जूल का नियम है। इसी का खोज कौन किए थे? जूल। यही जूल, उस जूल का उष्मीय प्रभाव है। जूल का उष्मीय प्रभाव क्या है? चला इसको कैसे डिफाइन कर पाओगे? किसी चालक में यदि I विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं, I विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तथा उसमें प्रतिरोध R हो, और T समय में H उष्मा प्राप्त होता है, उसी को हम कहते हैं जूल का उष्मीय प्रभाव। जूल का उष्मीय प्रभाव। कोई डाउट? यानी H बराबर चला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला H बराबर I²। गौर से देखो तो चला जी स्क्वायर हम तोड़ते हैं, यदि स्क्वायर हम घिनाएंगे, तोड़ेंगे, तो यहाँ 2 गो I है, तो एक गो I लिख सकते हैं I इंटू I/RT, अलग अलग I कर दिए। अच्छा, आप जानते हो कि V बराबर फॉर्मूला होता है IR। V बराबर अरे होता है कि नहीं? तो प्यारे विद्यार्थी IR के जगह, ये वाला IR के जगह हम V लिख सकते हैं। देखो तो IR के जगह हम V लिख सकते हैं, तो I रहेगा इंटू V इंटू T लिख सकते हैं। फिर से हम बताए प्यारे छात्र, ये I है आपका, ये IR के जगह हम क्या लिख सकते हैं? V, और T आपका पहले से है, यानी VIT होगा H बराबर। H बराबर एक और फॉर्मूला क्या हो गया? VIT। कोई डाउट? H बराबर चला एक और फॉर्मूला हो गया VIT। एक H बराबर आपका फॉर्मूला है I²RT। अब चला स्क्वायर घिना देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? H को रहने देते हैं
एच को। अब वी आई को चला हम पी लिख सकते हैं, वी आई बराबर पी होता है पावर, ठीक है, और टी है तो टी, यानी एच बराबर पी टी, एच बराबर ये चला, ये पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। चला और घिनाते हैं इसको, और इसको गंदा करते हैं। हम बताएं चला जी कि जो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है, जो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है, एच बराबर क्या है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब चला हम जानते हैं कि V बराबर आई आर होता है, V बराबर क्या होता है, अरे इधर V बराबर क्या होता है, आई आर। तो आई का मान पूछेगा चला तो हम V बटा आर लिख सकते हैं, इधर गुना में आर इधर आएगा, आई बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटा आर, आई बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटा आर लिख सकते हैं, इधर गुना में आर इधर आएगा, यानी आई बराबर V बटा आर लिख सकते हैं। तो यहां पर चला आई के जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे V बटा आर, तो एकरो स्क्वायर हो जाएगा, दोनों ऊपर में स्क्वायर है तो आई का स्क्वायर है तो V का स्क्वायर बटा आर का स्क्वायर हो जाएगा। आई के जगह हम रखे हैं, चला क्या रखे आई के जगह, V बटा, यहाँ V बटा आर रख दिए, आई पहले से चला गुना में है आपका आर इंटू है, एक गो आर से एक गो आर कटेगा तो क्या बचेगा, V स्क्वायर आर इंटू टी बचेगा, H बराबर ये ना बचेगा, ये एक नया फॉर्मूला हो गया हुआ, यानी एक ही फॉर्मूला को चला हम घिनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम 4 फॉर्मूला प्राप्त किए, कितना फॉर्मूला, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का चला 4 फॉर्मूला। H बराबर एक होता है आई स्क्वायर आर टी, एक हम आपको बताया H बराबर वी आई टी, उसके बाद चला जी H बराबर पी टी, उसके बाद H बराबर वी स्क्वायर इंटू टी, वी स्क्वायर, या ऐसे इसको बोल सकते हैं वी स्क्वायर इंटू टी, ऊपर ही ना है, वी स्क्वायर टी बट्टा आर, वी स्क्वायर टी बट्टा, कोई डाउट। ये प्यारे विद्यार्थी ऊष्मीय प्रभाव का फॉर्मूला है, या जूल के ऊष्मीय प्रभाव का फॉर्मूला, इसका खोज चला जी जूल चाचू किए थे। जूल चाचू क्या बताए थे कि यदि कोई भी चालक में, कोई धारावाही चालक में हम आई धारा प्रवाहित करते हैं और उसमें आर प्रतिरोध हो तो टी समय में चला एच उष्मा प्राप्त करते हैं, तो एच बराबर फॉर्मूला हो जाता है आई स्क्वायर आर टी। आई चला विद्युत धारा, आर प्रतिरोध, टी समय, एच उष्मा, एच, कोई डाउट। अब चला गौर फरमाइएगा, ये जो फॉर्मूला है ना, इससे हम समानांतर के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, समानांतर में जो भी चीज जुड़ा होगा हम इसका फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि उसमें वोल्टेज की आवश्यकता होता है, तो हम ये वाला यूज करेंगे, कोई डाउट। आज चला जब सीरीज का बात करेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर, श्रेणी के लिए चला हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई डाउट है, कोई डाउट। फिर विद्यार्थी मुझे उम्मीद है कि आपको ऊष्मीय प्रभाव, जूल का जो प्रभाव है ऊष्मीय प्रभाव आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं फिर विद्यार्थी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपका नेक्स्ट टॉपिक है चला जी इलेक्ट्रिक आयरन। अब चला गौर फरमाइए, इसी में क्या है, ऊष्मीय प्रभाव पर चला 3-4 चीज काम करता है। पहला जो है आपका वो हीटर, यही थ्योरी पर चला काम करता है, कौन काम करता है, दूसरा है इलेक्ट्रिक आयरन, क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन, जिससे हम कपड़ा प्रेस करते हैं, क्या प्रेस करते हैं। उसके बाद चला जी बल्ब, उसके बाद बल्ब, लाइट जो जलाते हैं, वो चला इसी थ्योरी पर काम करता है, किस थ्योरी पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के या जूल के ऊष्मीय प्रभाव पर ही काम करता है। कौन, ये तीनों, हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, बल्ब, कोई डाउट है। चला बारी बारी से हम लोग सबके बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद गौर फरमाइएगा,
चला जी, आपका जो है वो इलेक्ट्रिक आयरन क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन से चला हम लोग प्रेस करते हैं, क्या करते हैं? कपड़ा को आयरन करते हैं। तो ये चला जी 3 पदार्थ से मिलके बना होता है इलेक्ट्रिक आयरन। मान लेते हैं, चलो हम इलेक्ट्रिक आयरन को आपको बनाते हैं। ये मेरा मान लेते हैं इलेक्ट्रिक आयरन। तो जो सबसे इलेक्ट्रिक आयरन का जो सबसे नीचे वाला परत रहेगा ना, जो सबसे निचला परत रहता है वो स्टील का होता है। किसका होता है? स्टील का होता है। कोई डाउट? चला इसके ऊपर में एगो परत रहता है, स्टील के ऊपर में एक परत रहता है, ये अभ्रक का होता है। अभ्रक, ठीक है, कोई डाउट? चला अभ्रक को ही हम माइका बोलते हैं। कोई डाउट? अभ्रक का, ठीक है। चला इसका ऊपर में, इसी का ऊपर में आपका क्वाइल होता है जो नाइक्रोम का होता है। इसी के ऊपर में जो क्वाइल होता है वो किसका होता है? ये नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम का होता है। किसका होता है? नाइक्रोम का होता। अब प्यारे छात्र, झोल क्या है कि जैसा ही हम इसमें विद्युत धारा देते हैं, क्या देते हैं? विद्युत धारा। जैसा ही हम लगाते हैं पलक में, इसको लाइन सप्लाई देते हैं आयरन में, तो नीचे वाला स्टील का है, नीचे वाला इसका ऊपरा परत, स्टील से ऊपर वाला परत क्या चीज का है? अभ्रक का। तो चला अभ्रक क्या करता है ना, कहता है कि हम जैसा इसमें आप लाइन सप्लाई दीजिएगा, करंट दीजिएगा, तो चला ये जो है ना नाइक्रोम है ना, वो हीट होने लगेगा, नाइक्रोम गर्म होने लगेगा, नाइक्रोम गर्म होने लगेगा। इसमें चला इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगेगा, गर्म होने लगेगा तेजी से। नाइक्रोम क्या होने लगेगा? गर्म होने लगेगा। चला जब नाइक्रोम आपका गर्म होगा तो अभ्रक क्या करता है कि उष्मा को सोख करके, खींच करके, उष्मा को ऊपर नहीं जाने देता है, उष्मा को खींच करके नीचे लेकर चला जाता है, नीचे स्टील को भेज देता है। किसको भेज देता है? स्टील के तरफ नीचे भेज देता है। कौन? अभ्रक। कौन? अभ्रक क्या करता है? उष्मा को सोख करके कहां भेज देता है? स्टील के पास। और चला स्टील गर्म हो जाता है, जिससे हम कपड़ा पे प्रेस कर पाते, आयरन दे पाते हैं कोई भी कपड़ा में आसानी से। कोई डाउट? चला जी, अब बोलिएगा मास्टर इसमें करंट हम दिए तो करंटो मारेगा, मारेगा। तो चला अभ्रक काम क्या करता है कि उष्मा को जाने देता है। उष्मा का सुचालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत को जाने नहीं देता है, विद्युत को जाने। अभ्रक जो है, अभ्रक काम क्या करता है कि इसके ऊपर में जरूर करंट रहता है, अभ्रक के ऊपर में, अभ्रक के ऊपर में ना चला करंट है। अरे अभ्रक के ऊपर में ना लगा हुआ नाइक्रोम, तो नाइक्रोम में चला करंट है, तो अभ्रक के ऊपर में करंट है, अभ्रक के ऊपर में करंट है, तो करंट को चला नीचे नहीं जाने देता है। कौन? अभ्रक। करंट को, विद्युत धारा को नीचे सिर्फ किसको जाने देता है? उष्मा को, हीट को। यानी अभ्रक जो है वो बस हीट का सुचालक होता है और विद्युत धारा के कुचालक होता है। यानी चला जी, अभ्रक जो है वो उष्मा का क्या होता है? सुचालक, लेकिन विद्युत धारा के कुचालक। कोई डाउट? कोई डाउट है? करंट को जाने, जिससे चला हम लोग को करंट नहीं लगता है, हम झटका से बच जाते हैं। आप आसानी से भी पानी मार मार के कपड़ा को प्रेस कर पाते हो। नहीं, जहां पे हल्का सा टेढ़ा उड़ा हो जाता है तो हम पानी डाल करके और आयरन से प्रेस कर पाते हैं। कर पाते हैं कि नहीं? अब चला एगो छात्र बोलेगा कि सरकार, जो हम लोग जाते हैं दूसरा जगह तो कोई लोग क्या करते हैं कि कोयला डाल करके आप प्रेस करते हैं,
तो चला बात अलग ना हो गया। गर्म करके कोयला को गर्म कर करके और प्रेस करता है, उसमें तो हीट उट तो नहीं ना होता है, उसमें हम इलेक्ट्रिक नहीं देते हैं, वो इलेक्ट्रिक आयरन नहीं होता है। जो हम जाते हैं गांव देहात में प्रेस करवाने के लिए, तो चला जी कोयला को क्या लोग करता है कि कोयला उसमें डाल देता है, इतना सा गर्म कर देता है, नीचे वाला गर्म हो जाता है, उसके बाद वो प्रेस करता है कपड़ा को। तो वो अलग होता है, इलेक्ट्रिक आयरन अलग है। ठीक है, बात को समझेंगे। ये तो बात चला जी था आपका इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में कि अभ्रक क्या है, उष्मा का सुचालक, लेकिन विद्युत का कुचालक। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं चला जी। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बल्ब। क्या चीज है? बल्ब। बल्ब में क्या है चला? दूसरा बल्ब। बल्ब में हम क्या पाते हैं कि गौर फरमाइएगा, ये मान लेते हैं कि मेरा बल्ब है। क्या है? ये मान लिए मेरा बल्ब है। क्या है? लाइट है। इसमें चला जी फिलामेंट लगा हुआ है, इसमें फिलामेंट ये वाला लगा हुआ है। मान लेते हैं मेरा फिलामेंट, ये मेरा फिलामेंट। अब बात क्या होगा सरकार कि ई वाला जो है ये कांच का होता है। किसका होता है? शीशा का होता है। बाहर वाला जो परत अरे बल्ब उतना अच्छा नहीं बना पाए, इसका मतलब ये हंसने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं चला, हम तुमको ड्राइंग नहीं है ना सिखा रहे हैं, हम तो आप लोग को ड्राइंग नहीं है सिखा रहे हैं। चला फिजिक्स पढ़ना है, मुद्दा की बात कीजिए, टाइम लैप्स हो रहा है। क्या है कि ये बल्ब है, बल्ब में चला ये वाला जो है फिलामेंट है। क्या चीज है? फिलामेंट। अब बात क्या होता है सरकार कि ये जो फिलामेंट है ना, ये टंगस्टन का है। किसका? टंगस्टन का। पहले चला जी ये फिलामेंट कार्बन का हुआ करता था। किसका हुआ करता था? तो कार्बन का चला हुआ करता था ना, तो ये टूट जाता था। जैसा ही हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते थे तो इसका गलनांक कम होता था। ठीक है, ये तुरंत पिघल के टूट जाता था। कौन? कार्बन। ठीक है, तुरंत पिघल जाता था, टूट जाता था। तो चला जी बाद में हम लोग उपयोग में लाए टंगस्टन। किसका उपयोग में लाए? टंगस्टन। अब चला जी टंगस्टन का हम उपयोग लाए, तो जैसा ही हम इसमें विद्युत धारा दिए तो क्या देखे कि टंगस्टन भी कुछ लंबा समय तक रहा, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक चला कितना होता है? 3380 डिग्री सी। तो चला ये कुछ समय तक टेम्परेचर को झेला, बहुत अधिक समय तक टेम्परेचर को झेला, लेकिन ये चला फिर भी टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि इसके अंदर कोई गैस हम नहीं भर रहे थे उस समय, इसके अंदर जो है निर्वात रख रहे थे। क्या रख रहे थे? अच्छा, हम जानते हैं कि निर्वात तो उसी को बोलते हैं जहां से पूरा हवा निकाल लिया जाता है। तो चला उस समय हम पूरा इसके अंदर से हवा को क्या कर लेते थे? निकाल लेते थे और लाइन को सप्लाई देते थे। तो चला टंगस्टन कुछ हद समय तक विद्युत धारा के हीटिंग को झेल पाया, उष्मा को झेल पाया। लेकिन चला ये भी एक समय बाद जाकर के क्या हो गया? टूट गया, गल गया। तो चला अब साइंटिस्ट दिमाग लगाया कि इसका जो यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है, जो उष्मा यहाँ पर जनरेट हो रहा है, इधर देखिए यहाँ पर जो उष्मा जनरेट हो रहा है, हम क्यों नहीं है उष्मा को कोई विधि लगा करके बाहर भेज दे। यहाँ जो गर्मी हो उत्पन्न हो रहा है, ये गर्म हो रहा है, ये गर्मी को हम क्यों ना बाहर भेज दे, शीशा से बाहर, ये ग्लास से बाहर भेज दे, कांच से बाहर भेज दे। पीला वाला बल्ब देखे हो ना, आजकल चला पीला वाला बल्ब तो कोई यूज ही नहीं करता है, और जो यूज करता है वो बड़का नढ़ेल आदमी है, गधा आदमी है। क्यों? क्योंकि वो सीधा 100 वाट खा जाता है। अच्छा, जो हम लोग एलईडी बल्ब यूज करते हैं वो मात्र 8 वाट 9 वाट खाता है, अब पीला वाला से ज्यादा ये रोशनी देता है। कोई डाउट? गौर फरमाइएगा, हम अभी बता रहे थे आपको कि यहां पर साइंटिस्ट सोचा पीला वाला बल्ब में कि यहाँ जो ये गर्म हो जा रहा है टंगस्टन, इसको हम कैसे ठंडा कर दें। तो चला इसमें हवा भर दिया, इसमें गैस भर दिया। क्या भर दिया? जो पहले निर्वात था ना, निर्वात को हटा करके
इसमें क्या भर दिया? गैस। अच्छा, वो गैस भरा, अक्रिय गैस, आर्गन और नाइट्रोजन भर दिया। क्या भर दिया? या तो आर्गन भर दे दिया या फिर अक्रिय गैस चला, जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें आर्गन जब भर दिया गया चला, जिसमें गैस जब भर दिया गया, इसमें गैस जब भर दिया गया बल्ब में, तो चला हम जानते हैं कि गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? प्रवाह संवहन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? ठोस में चला चालन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। यदि यहाँ हम गर्म करेंगे तो जैसा कि हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते चला कलछुल को उसी में डाल के छोड़ देते हैं कि रड को आप गर्म कीजिएगा, तो रड को यहाँ गर्म कीजिएगा तो इधर भी गर्म हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। तो ये चालन विधि ठोस में। लेकिन चला गैस में जो ऊष्मा का संचरण होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है, वो संवहन विधि द्वारा होता है। तो इसमें गैस भर दिया गया, गैस भर दिया गया तो जो इसका हीट था चला, जो ये गर्म हो रहा था, इसका गर्मी गैस में घुल गया, इसमें आकर के मिल गया और आकर के ये शीशा कांच को चला पार करके बाहर निकल जा रहा था। कोई डाउट? कोई डाउट है? किसके कारण हो पाया चला? तो गैस के कारण। ये जो फिलामेंट है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट जो बना होता है किसका होता है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का होता। कोई डाउट है? यानी कहने का अर्थ है छात्र कि इसमें जो हम ऊष्मा को बाहर निकाल पाए, हम विद्युत धारा इधर से दे रहे थे तो ये गर्मी हो रहा था, गर्म हो रहा था, और गर्म हो रहा था, चले ये टूट जाता था गर्म होने से। कब टूट जाता था? जब ये निर्वात रहता था। क्या रहता था? लेकिन चला अब हम लोग कौन गैस भर दिया? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस में कौन कौन? या तो आर्गन भर देंगे या फिर नाइट्रोजन भर देंगे, जिसके कारण क्या होगा? ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा, वो चल जाएगा बाहर संवहन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? चलो, आप कभी गौर फरमाए हो कि बल्ब को हम पटकते हैं, पीला वाला बल्ब को, तो आवाज करता है ठप से। पटक के फोड़ो तो आवाज करेगा, पटकिएगा पीला वाला बल्ब को तो आवाज करेगा। या फिर शंख को हम बजाते हैं तो आवाज करता है। तो चला, इसमें बल्ब जो हम पटक के फोड़ते हैं ना, तो बाहर का हवा अंदर जाता है। नहीं मास्टर, तो झोले गलती ये बता रहा है। बल्ब को हम पटकते हैं तो चला बाहर का हवा बल्ब के अंदर जाता है, पट से आवाज करता है। शंख जो हम बजाते हैं, फूकते हैं, बाहर की हवा को अंदर भेजते हैं, तब आवाज आता है। तब क्या होता है? पूछेगा क्वेश्चन तेरे विद्यार्थी कि बताइए, बल्ब में जो आवाज आता है किसके कारण आता है? तब किसके कारण बोल पाइएगा? किसके कारण? बाहर के हवा अंदर जाने के कारण आवाज आता। कोई डाउट? अब प्यारे छात्र, हीटर का झोल समझ लेते हैं कि क्या है हीटर का झोल। गौर फरमाइएगा। हीटर का क्या झोल है सरकार? ये मेरा मान लेते हैं हीटर है। क्या है? हीटर। देखो गधे, चला मेरा उतना बढ़िया तो फिगर नहीं है, हम बना पाते हैं, लेकिन इतना तो जरूर है कि सरकार हम आपको समझाने के लिए फिगर बनाइए देते हैं। चला, हीटर में जो वायर होता है ना, इस टाइप का लगा होता है, लगा होता है। हीटर में जो चला वायर होता है वो नाइक्रोम का होता है। किसका होता है? नाइक्रोम का। किसका तार हम यूज करते हैं? अच्छा, इसका किनारे किनारे देखना ना, इस सब में चीनी मिट्टी रहता है। यहाँ एक देखना पत्थर टाइप का रहता है, तारवा के बगल बगल में क्या रहता है? पत्थर टाइप का रहता है। वो चला सत्ता होता है किसका? चीनी मिट्टी का। किसका? चीनी मिट्टी का। अब चला झोल इसमें क्या है कि हम जैसा ही इसमें हीट देते हैं, सॉरी
विद्युत धारा देते हैं, जो साइंस में हम क्या देते हैं, विद्युत धारा देते हैं प्यारे छात्र। तो क्या होता है कि नाइक्रोम गर्म होता है, नाइक्रोम का तार गर्म होता है, और इससे हमको उष्मा निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है, उष्मा। अच्छा, जब साइंस में उष्मा निकलता है तो चीनी मिट्टी का काम क्या है, चला जी, इस सब चला जी चीनी मिट्टी का ही बना होता है, इसलिए हम लोग को करंट नहीं मारता है। चीनी मिट्टी करंट का कुचालक होता है, विद्युत धारा नहीं उसमें प्रवाहित होता है। किसमें, चीनी मिट्टी में। तो चला हमको झटका से बचाता है कौन, चीनी मिट्टी। ठीक है, चीनी मिट्टी चला जी कुचालक होता है किसका, विद्युत का। किसका, विद्युत धारा का कुचालक होता है, झटका से करंट से बचाता है। लेकिन प्यारे छात्र ये क्या करता है, चीनी मिट्टी, अभी हम क्या देख रहे थे कि अभ्रक क्या कर रहा था, सोख करके वो नीचे भेज दे रहा था। आयरन में हम क्या देखे, इलेक्ट्रिक आयरन में, कि वो सोख करके नीचे भेज दे रहा था। अब चला मान के चलो कि हम यहां भी अभ्रक का यूज करते तो सोख करके नीचे ना भेज देता, तो क्या हमारा खाना बन जाता, इसके ऊपर हड़िया बैठा देते, चाहे कोई भी चीज डेक्चा डेक्ची बैठा देते तो हीट को नीचे भेज देता तो खाना बन जाता। हीट हमको ऊपर में चाहिए, तो चला उसमें हम चीनी मिट्टी का उपयोग करते हैं। चीनी मिट्टी क्या करता है कि हीट को ऊपर रखे रहता है, उसको नीचे नहीं जाने देता है, नीचे जाने से रोकता है, उष्मा को नीचे जाने से रोकता है। कौन, चीनी मिट्टी। अच्छा, चीनी मिट्टी का एक और काम है कि झटका लगने से, करंट लगने से बचाता है हम लोग को। कोई डाउट, यानी इसमें चला करंट ना दौड़ रहा होता है ये तार में, तो ये तार चला, तार के बगल में चीनी मिट्टी होता है, तो ये तार से कैसे आवेश इसमें नहीं आ पाता है। क्यों, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है, इसीलिए हम लोग झटका से बच जाते हैं। कोई डाउट, तेरे विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा हीटर का भी बात। अब चला जी हम आते हैं, ये विद्युत धारा का उसमें प्रभाव था, विद्युत धारा का। अब चला हम आते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। गौर फरमाइएगा, किसमें आते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चला विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है इसका खोज चला जी H.C. ओरस्टेड ने किया था, H.C. ओरस्टेड ने किया था। उन्होंने क्या बताया चला जी कि यदि कोई हम धारावाही चालक में या कोई भी एक चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके आसपास में चला विद्युत धारा यानी विद्युत धारा और विद्युत चुंबकीय गुण मौजूद हो जाता है, यानी विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है, विद्युतीय क्षेत्र और जनरेट हो जाता है। ये किसने कहा, ओरस्टेड ने। H.C. ओरस्टेड क्या बोले कि यदि हम कोई चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके आसपास में चला जी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता। ये खोज किसने किया था चला जी, H.C. ओरस्टेड ने किया। चला कभी कभार आप गौर किए हो कि 33,000 वायर को देखे हो, 33,000 तार जो जाता है, 33,000 वोल्ट का तार जो जाता है, चले जी नया मोड में है, एक देखे होंगे कि इतना बड़ा ऐसा तार रहता है नेटवर्क टाइप का, इसमें बहुत सारा तार ले जाता है लपेट कर, कंपनी में जाता है, बहुत बड़ा रहता है बहुत बड़ा सा रहता है। चलो जी उसमें क्या होता है हम अभी आपको बताएं कि H.C. ओरस्टेड का बताया कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसमें पूरा विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेगा
और चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र मतलब खींचने वाला गुण जनरेट हो जाएगा। किसमें? जो चालक में हम करंट प्रवाहित करेंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थी, आप क्या देखते हो कि जो 33,000 वोल्ट चला जी ले जाता है, 33,000 वोल्ट जो जाता है कंपनी में तार जाता है, उसका एक नीचे चला जी कहीं सतह पे यहाँ ऐसे काट कुट का निशान रहता है, खतरा का। दुगो हड्डी ऐसे मुड़िया वैसे रहेगा, दुगो इधर से ऐसे रहता है, मुड़िया में ऐसे रहता है। यानी एगो कंकाल का फोटो टांग देता है। फोटो किस लिए टांगता है? फोटो किस लिए ऐसा टांग देता है? कुछ दूरी पर चला टांग देता है। कहता है कि इसके से यदि हम ऊपर जाएंगे तो चला खोपचा में चल जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। यानी ये हमको खींच लेगा। कौन? क्यों? क्योंकि चला जिसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों जनरेट हो गया। चुंबकीय क्षेत्र मतलब चला खींचू वाला गुण आ गया है। किसमें? इस पे करंट ना जा रहा है, चला तनी मनी करंट थोड़ी जा रहा है, 33,000 जा रहा है। 33,000 वोल्ट जा रहा है। हम घर में यूज करते हैं वो 220 वोल्ट होता है, मात्र 220 वोल्ट होता है। तो 220 वोल्ट में चला करंट मारता है तो माय करने लगते हैं। आज सोचो कि 33,000 वोल्ट जाता है, चला जी इसके आसपास में चला यदि बारिश होता है तो नहीं रहना चाहिए, तो सीधे क्या करेगा? खींच लेता है। कोई डाउट है? कहने का अर्थ करे छात्र कि वहां क्या होता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर खतरा का निशान है, ऐसे हड्डी टांग देता है। हड्डी नहीं टांगता, वो बना करके दोनों तरफ से हथवा रहता है, क्रम मुंडी से कंकाल लगा देता है। और क्या कहता है कि इसका ऊपर नहीं जाना है। अब चला जी इसका ऊपर जाओगे ना तो ये क्या कर लेगा? क्यों खींच लेगा? क्योंकि इसका ऊपर में चला विद्युत है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट है। क्या जनरेट है? मान लेते हैं चला जी कि एगो आया गधा बच्चा आई, चला जी कर मुंडे चला ऊपर चल गया, ये खतरा के निशान से ऊपर चल गया। यहाँ खतरा का निशान है। आप देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर के भी पास में मुंडिया ऐसे दो हड्डियां टांगल रहता है, देखे हैं? तो वहां लिखा हुआ रहता है कि सावधान, यहाँ खतरा है। ठीक है। उसी तरह से चला जो लोहा रहता है, लोहा का फ्रेम रहता है, उसका एक साइन से ऊपर नहीं जाना होता है। क्यों? क्योंकि वो सब एरिया में क्या जनरेट हो गया है? चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है चला कि वो खींच लेता है। तो मान लेते हैं कि कोई यहाँ छोरा आ गया, एकर मुंडी चला, एकर खतरा के निशान से ऊपर चल गया, तो ये छोरा के खींच न लेगा। क्या होगा? यानी एकर कहानी खत्म हो जाएगा। अब कहेंगे मास्टर आप बड़े झूठ बोल रहे हैं, ई वाला तार में भी तो चला जी जो 220 वोल्ट है। एचसी और अस्टेड का बोला कि यदि हम किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। क्या क्या जनरेट हो जाता है? तो 33,000 वाला में तो चला खींच ले रहा था, हम खोपचा में चल जा रहे हैं। लेकिन 220 वोल्ट वाला भी तो खींचेगा, क्योंकि इसमें भी तो जनरेट हो रहा है विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हमारा घर में चला तार रहता है तो कनेक्ट खींच ले रहा है। घर में जो मेरा तार है वो कनेक्ट खींच ले रहा है। तो चला इतना बड़ा शरीर के छोटा चुंबक खींच पाएगा? अरे बोलो, छोटा चुंबक खींच पाएगा? उसको खींचने के लिए चला पावर वाला होना चाहिए। जैसे ही पावर वाला है तुरंत खींच लेगा, लेकिन चला उसमें भी झटका मारता, 220 वोल्ट में भी झटका आई। चला ये तो 33,000 कितना है? यानी चला जी एचसी और अस्टेड क्या बोला कि यदि हम कोई भी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या कोई भी सुचालक पदार्थ में धारा को हम प्रवाहित करते हैं तो वहां पर विद्युतीय क्षेत्र
या चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? इसी को चला जी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते। कोई डाउट है? प्यारे विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि आज जो आपको इसमें कुछ और एक दो टॉपिक छोड़ दिए हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र का चला क्या क्या उदाहरण है, गौर फरमाइएगा। इसका एग्जाम्पल है, पहला जो है गैल्वेनोमीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, दूसरा आमीटर, और चला जी तीसरा एक है वोल्ट मीटर। क्या है? ये विद्युत चुंबकीय का गुण है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का नियम पर कार्य करता है। कौन कौन? गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर। कोई डाउट? कोई डाउट? तो विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें जो आज मैं बताया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू ऑल।